मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का जो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है उसके सेकेंड पार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो मैंने कुछ ट्रिक्स कुछ टिप्स आपको मैंने दिया था। उसमें हमने ये बताया था आपको कि जब डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्रत्येक अल्फाबेट लेटर का पोजीशंस को ध्यान में रखकर चलना होगा। तो पोजीशंस याद रखेंगे, फिर उस लेटर का अपोजिट का भी पोजीशन हमको ध्यान में रखना होगा। फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस अगर आपका है तो कुछ एंटोनिम और सिनोनिम के बेस्ड पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो डिजिट बेस्ड में होगा, जो आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपका प्लस से होगा, माइनस से होगा, मल्टीप्लीकेशन से होगा और डिवीजन से भी क्वेश्चंस होगा। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस ट्रिक्स को हम समझेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी कलम कहीं भी नहीं चलनी चाहिए। जितना कम से कम कलम चलाएंगे उतना हमारे और आपके लिए बेहतर होगा। तो डिजिट बेस्ड में हम केवल इंग्लिश अल्फाबेट के पोजीशन को अगर ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और सीएचएसएल का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ट्रिकी और चूजी क्वेश्चन होता है कि आपके अगर ब्रेन में, दिमाग में अगर वो कंसेप्ट आ गया, वो ट्रिक्स आ गया, तो विदाउट आप कलम चलाए ऑप्शन को देखकर क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया हुआ है कि यदि z का 52 है, अब 52 अगर दिया हुआ है तो z का अल्फाबेट कितना होता है, 26 होता है पोजीशन, और इसका फिर एक्ट का दिया है 48 दिया गया है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चंस को तो ये देखेंगे कि z का 52 आया कैसे। तो z का 52 जब भी आएगा वो कैसे आएगा आपका कि 26 होता है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा, 52 होगा। एक्ट में आपका 3 लेटर है, ए का 1, सी का 3, टी का 20, 20 3 23 1 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 48 होगा। तो हमारा दिया हुआ है तो लिखेंगे यहां पर z का 52 हो गया, एक्ट का कितना हो गया, एक्ट का 48 है, और बैट का कितना होगा, तो बैट का हो गया आपका कितना, 2 1 3 और 20, तो 20 1 21 2 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 46 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो आपको अगर अल्फाबेट बच्चों याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे दिमाग में ये बातें आई, तो आपने देखा कि z का 52 दिया, ठीक है, तो z का अल्फाबेट पोजीशन पता है कि कितना होता है, z का अल्फाबेट होता है 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया। यहां 3 लेटर है, ए का 1, सी का 3, टी का 20, 20 3 23 1 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया। तो बैट में भी 3 लेटर है, बी ए टी, बी का 2, ए का 1, टी का 20, 20 1 21 2 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 46 हो गया। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो केवल हमको टेक्निक पर ध्यान देना है और कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये हमको ध्यान में रखना है। आगे का क्वेश्चन फिर देखेंगे बच्चों हम। अब है यहां पर, अब देखिए कि रीजन वर्ड है और रीजन वर्ड को 5 लिखा गया है। अब आप गौर कीजिए कि अगर लेटर कंसेप्ट को अगर दिमाग में लेकर चलेंगे हम तो यहां पर रीजन में 6 लेटर है। तो अगर सबके पोजीशन को जोड़ेंगे हम तो 5 तो कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आ सकता है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 6 लेटर है तो अगर 1 माइनस कर दिए तो 5 आ गया। वैसे ही आपका बिलीव्ड है, इसमें कितना लेटर है कि 3 4 5 6 7 8 है,
और 8 को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, यानी एक कम हो गया। जितना नंबर ऑफ लेटर्स है उसे एक क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट में आपका कितना लेटर है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, और ये सारा क्वेश्चन आपको CHSL बेस्ड है और SSC का कोई भी क्वेश्चन आपको होगा। और एक बात और बच्चों ध्यान में रखना है कि SSC का जो क्वेश्चन होता है, चाहे वह CHSL का हो, MTS का हो, या CGL का हो, या और भी कोई एग्जामिनेशन का हो, तो आप देखिएगा क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है मोर और लेस एक ही लेवल का होता है, थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। तो अगर हमारे पास कंसेप्ट है, अगर हम उस टेक्निक को जानते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप आपका क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो इस बात को ख्याल रखते हुए हम यहां पर देखें कि 6 लेटर है तो 1 माइनस किया तो 5 हो गया। बिलीव्ड में आपका 8 लेटर है तो 1 माइनस किए तो 7 हो गया। गवर्नमेंट में आपका कितना लेटर है, 10 लेटर है तो 1 माइनस किए तो 9 हो गया। ऐसे ही हम आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए क्या दिया गया है कि गो को 32 लिखा गया है, सी को कितना लिखा गया है, सी को 49 लिखा गया है, सम को कितना लिखा जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है। तो 15 7 22, 10 32, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यहां पर 19 है, 19 8, 19 1 20 27, 27 3 30 2 32, 32 10 42 6 49, यानी 16। तो यहां पर कितना हुआ, 10 12। तो ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक गलत होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, तो हमको एग्जैक्ट लाने के लिए थोड़ा सा और अपने ब्रेन पर क्या करना होगा, देखना होगा, ब्रेन से कैलकुलेशन करना होगा कि जी का अपोजिट होता है टी, और टी का होता है 20, और ओ का अपोजिट होता है एल, और एल का पोजीशन कितना होता है 12। तो अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा होता है 32, जो कि 32 दिया हुआ है। क्लियर। वैसे ही एस का अपोजिट होता है एच, एच का 8 हो गया, एच का अपोजिट एस, एस का 19 हो गया, ई का अपोजिट भी, भी का 22 हो गया। तो 22 8 30 10 40 9 49 हो गया। तो वैसे ही सम का क्या होगा, तो S का अपोजिट H, H का 8 होता है, O का अपोजिट L, L का 12 होता है, M का अपोजिट N, N का 14 होता है, E का अपोजिट V 22 होता है। तो कितना हो गया बच्चों, 22 8 30, 30 10 40 2 42, 10 52 4, कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सम का 56। कितना हो गया, 56, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो आप हमेशा क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें तो लेटर के पोजीशन को देखना है कि लेटर का जो पोजीशन है अल्फाबेट का वो क्या है, और उसके आधार पर हमने कहा था कंसेप्ट में अपोजिट को भी सम कर सकता है, जो लेटर दिया उसके डायरेक्ट पोजीशन को भी लिख सकता है, जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। अब है आपका 8 का दिया हुआ है 20, बैट का दिया हुआ है, बैट का दिया हुआ है 40, और कैट का दिया हुआ है कितना होगा। तो कितना आसान है बच्चों। तो ए का, अब हमने आपको कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन डिजिट बेस्ड बनाएं तो कैलकुलेशन को दिमाग में रखेंगे। हम कैलकुलेशन के साथ साथ हम अल्फाबेट के पोजीशन को भी याद रखेंगे। तो ए का होता है 1 और टी का होता है 20।
तो 1 इंटू 20 कितना हो गया? 1 गुना 20 करेंगे तो हमारा क्या होगा? 20 हो जाएगा। कितना आसान है। b का होता है 2 गुना 1 गुना 20, 2 गुना 1 गुना 20 कितना हो गया? 40। क्लियर। यहां पर क्या होगा? 3 गुना 1 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो कैलकुलेशन पर अगर ध्यान देकर चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे हम कि 60 जो है वह कैसे हुआ? मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 1 इंटू 20। तो सी का 3 है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। क्लियर। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 60 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो कैसे हम सोचेंगे? अल्फाबेट पोजीशन बच्चों याद है? प्यारे बच्चों, हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि नंबर्स को हम लोग याद जरूर कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने कई बार इस बात की चर्चा की कि अल्फाबेट के पोजीशन को हम लोग याद रखें तो क्वेश्चंस हमारे लिए क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। अगर हमको सीएचएसएल एग्जामिनेशन हर हालत में निकालना हो, हमको कंपीट करना हो, क्योंकि जैन रोजगार क्लासेस का मिशन ही है सरकारी नौकरी। और ये मिशन को लेकर हम लोग एक संकल्प के तौर पर चले हैं कि जैन रोजगार क्लास से जुड़े हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको हम एक इस तरह का गाइडलाइन देंगे ताकि आप सरकारी नौकरी पा सके। वो टिप्स के द्वारा, कंसेप्ट के द्वारा हर विषय में आपको बताया जाएगा। खास करके रीजनिंग में हमने ये मिशन को एक संकल्प के तौर पर तैयार किया है ताकि जैन रोजगार क्लास से जुड़े तो सरकारी नौकरी को दिमाग में लेकर चले कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम सरकारी नौकरी हमें पाना है। उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपका मशीन का जो है, यहां पर देखिए कितना दिया हुआ है। m का वैल्यू होता है 13 और 13 को क्या लिखा गया है? 19। तो 13 में 6 जोड़ देंगे अल्फाबेट का तो 19 हो जाएगा। a का 1 होता है, 1 में 6 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। बिना कलम चलाए, कलम नहीं चला रहे हैं इस क्वेश्चन में। c का 3 में 6 जोड़ दिए 9, h का 8 में 6 जोड़ दिए 14, I 9 में 6 जोड़ दिए 15, 14 में 6 जोड़ दिए 20, 5 में 6 जोड़ दिए 11। यानी प्रत्येक लेटर में हमने क्या किया? हमने नहीं, क्वेश्चन ने किया, क्वेश्चन ने करवाया। क्या करवाया? 6 को प्लस करके वहां पर डिकोड के रूप में नंबर को रखा। तो यहां भी हम क्या करेंगे? डेंजर वर्ड है। क्या वर्ड है? डेंजर। अब इतना भी डेंजर नहीं है कि क्वेश्चन आपका सॉल्व ना हो सके, है ना प्यारे बच्चों? हम लोग को ध्यान में रखना है। तो डी का होता है 4, 4 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया? 10। 1 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया? 7। 14 में 6 जोड़ देंगे कितना हो गया? 20। 7 में 6 जोड़ देंगे 13। 5 में 6 जोड़ेंगे 11। 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 24। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 10, 7, 20, 13, 11, 24। यानी नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अल्फाबेट का कितना वर्क आपके साथ है। तो अल्फाबेट को जब भी बनाए हम क्वेश्चन उसके बेस पर, तो उसको दिमाग में रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ हमको क्वेश्चन को बनाते रहना है। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यह भी कितना आसान है कि प्रताप को 16, 18 यानी 1, 6, 1, 8, 1, 2, 0, 1, 1, 6 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि प्रताप है
और प्रताप को क्या लिखा गया है? प्रताप को लिखा गया है 1618120116। तो नवीन का क्या होगा? तो याद रखना है बच्चों, अब हम देखेंगे हमेशा कोड के लेटर को डिकोड से कंपेयर करने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में हमने बताया है। और जब भी क्लास कीजिए तो कंसेप्चुअल यानी इसके पहले जो कुछ भी हमने बताया है उसको प्रतिदिन आप लोग एक बार उसको रिपीट करके वीडियो को देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो तरोताजा रहे। अगर कंसेप्ट तरोताजा रहेगा तो क्वेश्चन भी आपके दिमाग में तरोताजा जाएगा। तो क्या तरोताजा है देखें, P का वैल्यू होता है 16 अल्फाबेट का, R का होता है 18, A का 1, T का 20, A का 1, P का 16 हो गया। तो N का 14, A का 1, B का 22, I का 9, N का 14। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। 14, 1, 22, 9, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो कितना आसान है, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। कंसेप्ट अगर आपके पास है तो कोई क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ है, और इससे ज्यादा लॉजिक आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। अभी तक का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही है। उसी को ध्यान में रख के कंसेप्ट को हम इस प्रकार से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन का ट्रेंड ये है तो कंसेप्ट भी ये होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा लिखी गई है। जो सबसे पॉपुलर बुक जो है हमारी अरिहंत प्रकाशन से आती है, समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। हमने जो अरिहंत प्रकाशन से वो बुक लिखी है उसमें हमने बताया है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका कंसेप्ट है और कैसे कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अनुभव के आधार पर बहुत सारी बातों को आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं और किताबों में भी हमने लिखा है। तो कंसेप्ट को ध्यान में रख के चलेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका मोबिलिटी। अब देखिए मोबिलिटी में क्या किया गया है। मोबिलिटी में जो किया गया है वो ये है कि 4, 6, 2, 9, 3, 9 और 2, 7 ये आया है। अब हमारा एग्जामिनेशन है। अब एग्जामिनेशन को क्या करेंगे हम, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हम एग्जामिनेशन में आपका दिया हुआ है क्या कि यहां पर देखिए m का वैल्यू होता है 13। हमने कहा था कि लेटर के अल्फाबेट के वैल्यू को भी आपस में क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, जो यहां पर किया गया है। तो m का 13, तो 1 जोड़ 3 बराबर 4, O का 15, 1 जोड़ 5 बराबर 6, B का 2, I का 9, L का 12, 1 जोड़ 2 बराबर 3, T का I का 9 हो गया, T का 22 प्लस 0 बराबर 2, Y का 25, 2 जोड़ 5 बराबर 7। तो यहां भी क्या होगा देखिए, E का 5, X का 24 होता है तो 2 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, A का 1, M का 13 है तो 1 जोड़ 3 बराबर 4, I का 9, N का 14 है तो 1 जोड़ 4 बराबर 5, A का 1, T का 20, 2 जोड़ 0 बराबर 2, I का 9, O का 15, 1 जोड़ 5 बराबर 6, N का 14, 1 जोड़ 4 बराबर 5। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है प्यारे बच्चों, बात आई समझ में। फिर समझिए क्या किया गया है कि लेटर के अल्फाबेट के पोजीशन को अगर डबल डिजिट में है तो डबल डिजिट को क्या किया गया है,
आपस में जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? आपस में जोड़ दिया गया है। और जोड़कर क्या किया गया है? 1 जोड़ 3 बराबर 4, 1 जोड़ 5 बराबर 6, 2 आई का 9, एल का 12, 1 जोड़ 2 बराबर 3, आई का 9, टी का 20, 2 जोड़ 0 बराबर 2, वाई का 25, 2 जोड़ 5 बराबर 7। वैसे ही ई का 5, एक्स का 24, 2 जोड़ 4 बराबर 6, ए का 1, एम का 13, 1 जोड़ 3 बराबर 4, आई का 9, एन का 14, 1 जोड़ 4 बराबर 5, ए का 1, टी का 20, 2 जोड़ प्लस 0 बराबर 2, आई का 9, 0, ओ का 1 जोड़ 5 बराबर 6, एन का 14, 1 जोड़ 4 बराबर 5। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चंस को देखें हम लोग। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को गौर से देखना है। स्मूथ वर्ड को लिखा है 1 3 5 5 7 9। वर्ड है रफ, ROUGH। क्या लिखा है? 9 7 5 5 3 1। हार्ड है, हार्ड को क्या लिखा गया है? हार्ड को लिखा गया है 9 4 9 8, है ना? तो सॉफ्ट का क्या होगा? अब देखिए, किसी भी लेटर का अल्फाबेट पोजीशन तो दिखाई नहीं दे रहा है, अपोजिट भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपस में जोड़ा भी नहीं है, गुना भी नहीं किया है, भाग भी नहीं दिया है। तो क्या किया है? देखना है, दिमाग लगाना है। जब गौर करेंगे तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि यहां से यहां कंपेयर करते हैं कोड का डिकोड में। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हम इसको कंपेयर करेंगे। और कोड डिकोड के लिए क्या कहा गया है? इशारे से चली आती तो तेरा क्या बिगड़ता, तेरा पर्दा का पर्दा रह जाता और मेरा दीदार हो जाता। तो वही इसने कहा है। और इसको जब हम देखते हैं तो हमारा लॉजिक जो है वो सामने आ जाता है। क्या आ जाता है? अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि वह यानी कोड से डिकोड को कंपेयर करते थे। लेकिन यहां पर हम करेंगे कि डिकोड को डिकोड से कंपेयर करेंगे तो हमारा एक नया लॉजिक सामने आएगा। और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम बच्चों को पता होता है कि लॉजिक भी अपना क्या रंग दिखाता है क्वेश्चन में। इस रंग को हमको देखना है। तो देखते हैं कि यहां पर 6 लेटर है और यहां भी आपका नंबर 6 है डिजिट, और यहां पर लेटर 5 है फिर भी नंबर 6 है। तो कुछ तो बात है। क्या बात हो सकती है? तो देखिए, कंपेयर अगर करते हैं तो देखते हैं कि जो डिजिट यहां पर है वही डिजिट यहां पर है, लेकिन उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है? 9 7 5 5 3 1, लेकिन वर्ड दोनों अलग है। अब यहां क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है, एंटोनिम के आधार पर दिया है कि स्मूथ का अपोजिट वर्ड होता है रफ, तो इसको रिवर्स कर दिया गया। हार्ड का अपोजिट वर्ड होता है सॉफ्ट, तो सिंपल है 8 9 4 9, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं कलम नहीं चलेगी। तो हमने जो आपको एक शेर के माध्यम से आपको हमने इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों। तो ये बात याद रखनी है हमको कि क्वेश्चन के कई अंदाज हो सकते हैं, तो आप अपने दिमाग का भी अंदाज बदलिए और उसी अंदाज पर हम आगे काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और जैन रोजगार क्लासेस आने वाले समय में एक फाउंडेशन बैच भी लेके आ रहा है रीजनिंग का, जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग की जानकारी देगी कि कैसे हम सोचेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक नए टेक्निक के साथ आपके सामने
आने वाला है। अभी हम लोग CHSL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम सोचेंगे, कैसे बनाएंगे, इसी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स दें और बताएं कि क्वेश्चंस जो आपको बताया जा रहा है, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने आप में बदलाव आप में आया है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से बताया जाए कि आपकी कलम ना चले। यही मिशन हम लोगों का है, जैन रोजगार क्लासेस का मिशन है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्या देखा कि वर्ड के अपोजिट या स्मूथ का अपोजिट वर्ड रफ है, तो इस डिजिट को जो डिकोड दिया है इसको भी रिवर्स कर दिया गया है। हार्ड का अपोजिट वर्ड सॉफ्ट है, तो इस डिजिट को भी रिवर्स कर दिया गया है। यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस जो है वो कितना आसान हो जाता है। अब यहां पर आपका है कि डी का वैल्यू 4 है आपका। यहां पर तीनों को ऐड अगर कर देते हैं, 2 1 3 1 4 4 3 7, तो एंड का कितना हो जाएगा, तो 20 आपका है, 14 34 और 1 35, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 35, और हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कितना हो गया कि डी का वैल्यू 4 है, एक ही लेटर है, 2 1 3 4 3 7 सबके अल्फाबेट के पोजीशन को ऐड कर दिया गया है। एंड को ए का 1, एन का 14 1 15 और 20 35, और हमारा हो गया 35। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहां पर है मेडागास्कर वर्ड लिखा गया है और इसका है डिकोड, यानी 47278796007। अब आप गौर कीजिए कि जो लेटर इसमें है उसी लेटर से आपको क्या करना है, कोड करना है। एम का क्या किया गया है, एम आपका है, तो एम का 4 सब लेटर का अलग अलग दिया है, तो यहां पर किसका डिकोड करना है, मद्रास का करना है। क्या हो सकता है, तो एम का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद ए का कितना दिया हुआ है, ए का 7 दिया हुआ है। डी का दिया हुआ है 2, डी का दिया हुआ है 2। फिर कितना है आपका, आर का कितना दिया हुआ है, आर का है 0। ए का कितना दिया हुआ है 7, फिर 7 देंगे। और फिर आपका कितना है एस, और एस का कितना दिया हुआ है, एस का दिया हुआ है आपका 9, यहां 9 हो गया। यानी हर लेटर का यहां पर डिजिट से डिकोड किया गया है, तो इसको भी करेंगे, यानी 472079, यानी 4247207 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा डी का, यहां भी देखिए अलग क्वेश्चंस है, उसी टाइप का है। डी का 4 दिया है, रीड का 7 ही दिया है। अब देखिए इसका क्या लॉजिक है, डी का 4 है, रीड का कितना दिया हुआ है 7 दिया गया है, तो हियर का कितना होगा, तो देखिए क्या लॉजिक है इसमें। तो यहां पर एक ही लेटर है और डी का वैल्यू भी 4 है, तो अल्फाबेट पोजीशन तो है नहीं, जोड़ा है नहीं, तो दूसरा हम दिमाग लगाएंगे। तो 4 है, तो 4 में 1 से डिवाइड करेंगे, चूंकि एक ही लेटर है तो 4 हो गया। यहां 18 5 23 1 24 4 28, इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ 18 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 4, ये कितना हुआ 18 4 22 1 23 1 24 4 28, और इस 28 में कितना लेटर है 4, 4 से डिवाइड किए कितना हो गया 7, इसलिए इसका डिकोड कितना है 7। वैसे ही हियर का 8 जोड़
5 जोड़ 1 जोड़ 18, ठीक है, कितना हो गया? 8 5 13, 13 1 14, 14 दूनी 28, 4 32, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से क्या हो गया? 32। लेकिन 32 आंसर नहीं होगा। क्या होगा? कितना लेटर है इसमें? 4 लेटर है, 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना हुआ? 8। तो आंसर क्या हो गया? 8। गलतियां क्या होती है? 32 भी है, 8 भी है, तो तुरंत दिमाग में आया, लगा दिए 8, लेकिन ये होगा नहीं। क्लियर समझिए क्यों नहीं होगा? तो हम क्या किए कि 4 लेटर है तो 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 8 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। अब यह जो क्वेश्चंस आपका रहेगा, फिर अगले क्लास में आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे सॉल्व होता है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या अप्रोच है। तो अगले क्लास में एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे और उसके भी कंसेप्ट को बताएंगे, उसके भी टेक्निक्स को बताएंगे। आप लोग लगातार अपना प्यार और दुलार इस चैनल को, जैन रोजगार क्लासेस को देते रहिए, ताकि जैन रोजगार क्लासेस के टीम को, जो हमारे टेक्निकल टीम है, जो हमारे फैकल्टी हैं, उनका हौसला अफजाई हो सके और हम भी आपको दुगुने उत्साह के साथ आपको प्यार और दुलार रिटर्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हुए कल पुनः आपका इंतजार करेंगे आप सबों का, और एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए पैटर्न के साथ हम आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।